दोस्तों, इस कहानी में दिखाया जाता है कुछ लोग नायरा नाम की लड़की को किडनैप कर लेते हैं और उसको एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि नायरा के पिता एक ज़ॉम्बी है। तभी एक लड़की नायरा से मिलने आती है और उसकी आंखों से पट्टी हटा देती है और उससे कहती है, हमने तेरे बाप से पैसे लेने के लिए तुम्हें किडनैप किया है। पैसे मिलते ही हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। लड़की नायरा से कहती है, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नायरा उससे कहती है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला है और वो बाहर आकर ये बात अपने साथियों को बताती है। ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी एक आदमी नायरा के कमरे में जाता है और उसे डराने लगता है। फिर उससे बाप का नाम पूछता है। नायरा अपने बाप का नाम फ्रैंक बताती है, जिसे सुनकर उस आदमी की फट जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसका बाप एक खतरनाक गैंगस्टर था। जब लड़का बाकी साथियों को नायरा के बाप का नाम बताते हैं तो उनकी भी फट जाती है। वे प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए और वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उनके आगे लोहे की सीट आ जाती है, मतलब वे लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे। तभी एक लड़की नायरा के पास जाती है। नायरा बताती है वो मेरे डेड का आदमी है। ये सुनकर लड़की गुस्से में आ जाती है और बाहर आ जाती है। वो देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से नोचकर मारा गया था। लड़की उस आदमी के पास जाती है और अपनी गन उसके ऊपर तान देती है। तब वो कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी वे सब नायरा के कमरे में जाते हैं। वो देखते ही देखते अपनी हथकड़ियों को खोल लेती है और एक जॉम्बी में बदल जाती है। ये देखकर वे लोग डर जाते हैं। तभी एक आदमी नायरा पर गोली चला देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता है। ये लोग नायरा को उसी रूम में बंद कर देते हैं। वे ये सब देखकर समझ जाते हैं कि उसका बाप भी एक जॉम्बी है। फिर ये नायरा के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए कहते हैं। ये लोग एक साथ नायरा के रूम में जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नायरा पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता है। तब ये लोग अपनी जान बचाकर रूम से बाहर भाग आते हैं। वे लोग नायरा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने की सोचते हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग नायरा को इंजेक्शन लगाने में सफल हो जाते हैं। लड़ाई के चलते नायरा ने एक लड़की को काट लिया था, जिससे उन लोगों को और डर लगने लगता है, कहीं वो भी जॉम्बी न बन जाए। जब नायरा जागती है तो वो अपने आप को सलाखों की पीछे देखती है। वे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तभी नायरा बताती है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम लोगों को किडनैप कराया है। ये सुनकर ये लोग डर जाते हैं। नायरा बताती है कि तुम लोगों ने मेरे डैड के साथ कुछ न कुछ गलत किया है, इसीलिए मैंने तुम सबको किडनैप कराया है। जिसने तुम लोगों को मुझे किडनैप करने के लिए रुपए दिए थे वो मेरा ही आदमी था। उन लोगों को पता चलता है कि नायरा दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन वो 900 सालों से इस दुनिया में है। तभी ये लोग जॉन से इस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। नायरा जॉन से कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन वो नहीं सुनता है, जिससे नायरा गुस्से में आ जाती है और गेट को तोड़ देती है। जैसे ही वो जॉन को मारने वाली होती है, तभी एक लड़की विंडो को तोड़ देती है, जिससे सनलाइट नायरा के हाथों पर पड़ती है और उसका हाथ फट जाता है। वे लोग समझ जाते हैं कि नायरा धूप में नहीं आ सकती है। तभी नायरा उस लड़की को कंट्रोल करने लगती है जिसने उसको काटा था और उसी के साथी को मारने का ऑर्डर दे देती है। जब वो जॉन को मारने वाली होती है तो एक लड़की उसके ऊपर मिरर से सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर केवल 2 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। तभी नायरा पीछे से आकर जॉन को मार देती है। नायरा उस लड़की को नहीं मारती, क्योंकि उसने नायरा के साथ अच्छा व्यवहार किया था। इसलिए वो लड़की से कहती है कि तुम आजाद हो और यहाँ से जा सकती हो। जब वो लड़की जैसे ही यहाँ से जाने लगती है, तभी नायरा के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो उस लड़की को जान से मारने ही वाले थे। तभी नायरा उन्हें रोक लेती है और डैड से कहते हैं कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।